तो इस पार्टी स्टार्ट होती है। हीरा रीला को पुडिंग खिलाता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है क्या ये डिलीशियस है। रीला थोड़ी वरीड होती हुई कहती है कि मुझको लग रहा था कि शायद मैं इस बात से रिफ्यूज कर दूंगी, और अपने मन ही मन इरादा करती है कि बस एक साल बाद मैं हीरा को बहुत ही ज़्यादा एक खुशहाल फैमिली दूंगी, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा। हीरा सारी की सारी पुडिंग ख़त्म कर देता है। लीला उससे पूछती है क्या तुम्हें ये पुडिंग पसंद आई, क्या तुमने इसको एंजॉय करा। जिस पर हीरा भी हाँ करता है और कहता है कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। लीला उससे स्माइल करते हुए कहती है कि हीरा, अगर तुम बिजी ना हो तो हम बाहर कुछ देर के लिए वॉक के लिए चल सकते हैं, और सबसे पहले हम जाके झूला झूलेंगे जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे ही झूला झूलने की बात आती है, हीरा के जहन में एक डर से बैठ जाता है और वो कांपते हुए कहता है कि झूला तो असल में मिस मार्शल, जो कि असली मार्शल थी, उसने झूले को तबाह कर दिया था। ये उसकी आंखों को तकलीफ देता है और उसने अपने सर्वेंट से कहा कि उसको डिस्ट्रॉय करवा दिया था। असली मिस मार्शल ने जो भी हीरा को पसंद था, जो कि उसको पसंद थी चीज़ें, वो सारी तबाह कर दी थी ताकि वो हीरा को किसी ना किसी तरह अजियत पहुंचा सके। न जाने क्यों, लेकिन उसको इन कामों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया करता था। और कई सालों बाद जब हीरा वापस इस पेंशन में विजिट करने आया तो सबसे पहले वो इसी जगह पर खड़ा हुआ था जहाँ पर उसका झूला हुआ करता था, और वो काफ़ी टाइम तक उस झूले की जगह को तकता रहा। बचपन के ख्वाब जल्दी से भरते नहीं हैं, वो कभी डिसअपॉइंट नहीं हो सकते जल्दी से, उनको टाइम लगता है। और वो ये सोचते हुए उसे कहती है कि मैंने झूले को दोबारा से वापस से रिबिल्ड करवा दिया है, अगर तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। जिस पर हीरा हैरानी से कहता है कि रीला खुश होते हुए उसका हाथ थामती है और उसे ले जाने लगती है और कहती है तुम खुद जाकर चेक कर सकते हो। इसके बाद वो बाहर गार्डन में आ जाते हैं। हीरा उस झूले को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लैला उससे पूछती है कि आखिर उसको ये कैसा लगा। हीरा एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है कि उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसके बाद वो झूले पर बैठकर झूला झूलने लगता है। रीला हीरा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर के डेथ के बाद तुमने बहुत ही ज़्यादा अज़ियतें झेली हैं, तो अब से मैं इस बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करूँगी कि तुम्हें दोबारा से उस तरह की तकलीफ वगैरह को दोबारा एक्सपीरियंस ना करना पड़े, और मैंने ये एज अपॉलजी के तौर पर ये वाला झूला यहाँ लगवाया है। हीरा थोड़ा सा शर्माते हुए रीला से कहता है कि मैं भी आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। रीला थोड़ी सी शॉक होते हुए कहती है क्या तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते हो। हीरा जल्दबाजी में झूले से उतरता है और कहता है कि हाँ, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, और वह जल्दबाजी में उतरने के चक्कर में नीचे जोर से गिरता है, जिसकी वजह से उसके एंकल्स पर चोट आ जाती है। रीला भागी भी उसके पास जाती है और उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। हीरा को हालांकि चोट लगी थी, उसके घुटने छिल चुके थे, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। रीला उसे देखकर कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं भी अपने दर्द तकलीफों को छुपाने की कोशिश किया करती थी, वो भी इस वजह से कि दूसरे मुझे इस बात पर स्कोल्ड ना करें। तो यही वजह है कि मैं हीरा को बहुत ही ज़्यादा खुश देखना चाहती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे मेरा आप नजर आता है, और यही वजह है कि मैं हीरा को बहुत ही ज़्यादा खुश रखना चाहती हूँ। मैं इसके साथ उस तरह का बर्ताव रखना चाहती हूँ, मैं इसको वो देना चाहती हूँ जो कि मैं अपने फादर से रिसीव करना चाहती थी। और वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और गले लगाते हुए उससे कहती है कि तुम्हें भी चीज़ों को छुपाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वो उसे कंसोल करना शुरू कर देती है और उसे कंसोल करते हुए कहती है कि ये कोई भी बुरी बात नहीं है कि तुम तकलीफ में हो, तुम इसे फ्रीली बता सकते हो दूसरों को, और आने के बाद इस बात को तुम तवज्जो से सुनो कि कभी भी तुम्हें तकलीफ या दर्द हो तुम सबसे पहले आके मुझे बताओगे। हीरा उसके सडन एक्शन की वजह से थोड़ा सा कांपने शुरू कर देता है, क्योंकि जो असली मिस मार्शल थी उसने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा रवैया किया था, और वो कभी मिस मार्शल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो अचानक से इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है।
रीला कहती है कि मैं इस बात पर पूरी तवज्जो देने की कोशिश करती हूँ कि हीरा हमेशा लव रिसीव करे, वो सारी की सारी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करे जिसकी वजह से उसके पुराने घाव भर जाएं। हीरा सामने से अपना रोना बंद करने की कोशिश करता है, वो अपने आंसू अपने अंदर ही छुपाने की कोशिश करता है, जिस पर रीला उसको देखकर कहती है कितना ज़्यादा एडोरेबल लग रहा है। रीला कहती है कि चलो हमें वापस चलना चाहिए, हमें तुम्हारी नी को चेक भी करना है कि ज़्यादा दर्द तो नहीं हुई है। हीरा शर्माते हुए उसे बुलाता है और वो थोड़ा सा घबराते हुए उसे कुछ कहने लगता है। रीला कहती है कि कहो तुम क्या कहना चाहते हो, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। वो जल्दी से चीखते हुए उसे कहता है कि मदर क्या मैं आपका हाथ पकड़ के चल सकता हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाने के बाद ये बोल रहा था। रीला अपने मन ही मन कहती है क्या ये मेरा हाथ पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा है, और वो हंसते हुए उसे कहती है कि हीरा ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम मेरा हाथ पकड़ के चल सकते हो। हीरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर जाने लगता है और लैला और हीरा अपने रूम में आ जाते हैं। हीरा बहुत ज़्यादा शर्माते हुए ऑकवर्ड तरीके से उसे कहता है कि ये मैं अब काफ़ी दिनों से अपने रूम में बनाने की कोशिश कर रहा था और मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये इतना ज़्यादा कीमती तो नहीं है। लैला उसे कहती है कि तुम मुझे जो भी दोगे वो मेरे लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं होगा। इसके बाद हीरा उसे वो गिफ्ट देता है जो कि एक फ्लावर होता है। हीरा उस फ्लावर को देखकर काफ़ी हैरान होती है और उसे पता चल जाता है कि इन दिनों आखिर हीरा अपने रूम में सीक्रेटली क्या करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने ये अभी मुकम्मल नहीं किया था, लेकिन उसने ये गिफ्ट लैला के लिए बनाया था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए नीचे देखता है और कहता है कि मदर आपके दिए गए गिफ्ट के सामने मेरा गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है। आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी हैं, मैकरोन, चॉकलेट, पुडिंग्स और हालांकि झूला भी, तो उसके